हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम हमारी जो क्लास 10th इंग्लिश के लिए जो सीरीज चल रही है उसमें अगली पोम द बाल पोम जिसको लिखा था जॉन बेरीमैन ने, इसी के क्वेश्चन आंसर हम देखने जा रहे हैं। और इस पोयम में कवि बता रहे हैं कि एक बालक है जिसके हाथ से गेंद उछल करके फिसल करके पास के एक पानी के स्रोत में चली गई है। और पानी का स्रोत वो कुछ भी हो सकता है, तालाब या फिर समुद्र हो सकता है। और बच्चा खड़ा होकर के बहुत ही दुखी मन से उस स्थान को देख रहा है जहाँ पर बाल चली गई है। बच्चा बहुत ही निराश है और कवि चाहता है कि बच्चा ये दुख अपने आप स्वीकार करे। कवि ये नहीं चाहता कि वो उस बालक को दूसरी गेंद लाने को कहे कि मैं तुम्हें दूसरी गेंद दिला दूं या फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूं। कवि उसको ये एहसास दिलाना चाहता है कि कुछ चीज़ें जीवन में कभी वापस नहीं आ सकती है और उसको ये अनुभव लेना होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वेयर डिड द बाल गो, कि गेंद कहाँ चली गई थी। तो देखिए जरा इसका उत्तर, द बाल स्किप्ड, कि बाल जो थी वो उछली, फ्रॉम बॉयज हैंड, लड़के के हाथ से, एंड वेंट, चली गई, इनटू द नियर बाय, पास के, वाटर बॉडी, पानी के स्रोत में। कि बाल बच्चे के हाथ से उछली और पास के पानी के स्रोत में चली गई। ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हैं, आपके लिए क्वेश्चन आंसर ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है, वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। वाई डज नॉट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बाल, कि कवि यह क्यों कहता है कि मैं उसके मामले में अब हस्तक्षेप नहीं करूँगा। यानी कि जहाँ पर बालक खड़ा होकर के दुख मना रहा है, बहुत ही सैड है वो, तो कवि उसको मना नहीं रहे हैं। कवि उसको ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है मैं तुम्हें दूसरी बाल दिला देता हूँ, तुम्हें दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। तो कवि ऐसा क्यों करता है कि वो बच्चे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। और साथ ही साथ एक और प्रश्न पूछा है कि कवि बालक को पैसा देने या दूसरी बाल खरीदने की बात भी क्यों नहीं करता है। तो देखते हैं जरा। द पोएट सेज आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कवि कहता है कि मैं उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, बिकॉज ही वांट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस, क्योंकि कवि चाहते हैं कि बच्चा ये जो खोना क्या होता है इसके अर्थ को समझे ऑन हिज ओन, स्वयं से। और स्वयं से कब समझेगा, जब वो खुद ही इसको महसूस करेगा। ही डज नॉट ऑफर हिम मनी, वो उसको पैसे देने का ऑफर नहीं करते, टू बाय अनदर बॉल, कि वो दूसरी गेंद खरीद ले। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम मनी ऑन आर अनदर बॉल इज वर्थलेस, क्योंकि उनके अनुसार चाहे पैसा या फिर दूसरी गेंद को खरीदना ये सब बेकार बातें हैं। क्योंकि आप ठीक है गेंद तो खरीद सकते हैं, क्या सारी चीज़ें आप खरीद लेंगे जो आपके पास से चली गई। जो आपके प्रियजन हैं अगर वो चले जाते हैं तो क्या आप उन्हें पैसे से ले आएंगे, नहीं ले आएंगे। तो ऐसी ही कुछ बात जो कवि है वो बालक को अभी से इस दुनिया के बारे में समझाना चाहते हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ है। जैसे समय चाहा आपके हाथ से निकल गया तो फिर आप क्या करेंगे, आप भले कितना ही पैसा खर्च कर दें, आप उस समय को नहीं ला सकते। तो समय हो गया, हमारे प्रियजन हो गए, ऐसी बहुत सारी बातें इस जीवन में, हमारी अवस्था, चाहे हमारा बचपन हो चाहे हमारी युवा अवस्था हो, ये अगर एक बार चले गए तो इनको हम वापस नहीं ला सकते। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय रिएक्ट आफ्टर लूजिंग द बॉल, कि बालक ने कैसे प्रतिक्रिया दी जब उसने गेंद खो दी। वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। तो देखते हैं जरा। द बॉय वॉज वेरी मच अपसेट, बहुत ज़्यादा अपसेट था, आफ्टर लूजिंग द बॉल, बाल खोने के बाद। ही वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, वो बहुत ज़्यादा दुख में था। विच अफेक्टेड हिम ग्रेटली, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। स्टूनिंगली ही स्टूड इन ए स्टिफ मैनर, अचंभित होकर के वो एक जगह पर ही सख्त तौर पर खड़ा हो गया, मतलब वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है। स्टिफ मैनर मतलब कि वो ठोस होकर के बिल्कुल खड़ा हो गया है, बस वो देख रहा है। ओवर पावर्ड विथ ग्रीफ, दुख से भर गया है। ट्रेम्बलिंग, और साथ में खड़ा रहकर के कांप भी रहा है।
एंड स्टेयरिंग डाउन, और वहाँ घूर रहा है, वेयर हिज बॉल वाज लॉस्ट, जहाँ उसकी गेंद चली गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन, कि जो ये लाइन आई है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इसका मतलब होता है कि इस भौतिकतावादी संसार में, पोजीशन मतलब क्या होता है, संपत्ति। इसका क्या मतलब है, तो भौतिकतावादी संसार का मतलब यहाँ पर ये है कि यह संसार भौतिक चीज़ों से भरा पड़ा है। जैसे कि आप अगर आपके पास सुविधाएं देखते हैं तो घर हो गया, गाड़ी हो गई, है ना, और भी तमाम वो सुविधाएं जो आपको आराम प्रदान करती है, सारे विज्ञान के चमत्कार इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो कवि मानते हैं कि यह संसार भौतिकतावादी है और अपनी खुशी के लिए चीज़ों को खरीदने की कोशिश करता है। ठीक है, तो देखते हैं जरा, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस मीन्स द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, कि संसार भौतिक चीज़ों से भरा पड़ा है, यही इसका मतलब है। पीपल आर ड्राइवन बाय द अर्ज टू ओन आर पजेस थिंग्स, लोग चीज़ों को खरीदने में या उनके मालिक बनने में बड़ी इच्छा रखते हैं। लूजिंग द बॉल मेक्स द बॉय रियलाइज द मीनिंग ऑफ लॉस इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कि बाल खोकर के बच्चा इस भौतिकतावादी संसार में चीज़ों को खोने का अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, चाहे तो आप इस लाइन को ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो यहाँ तक भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला है, वाई डज द पोएट से डेट मनी इज एक्सटर्नल, कवि ऐसा क्यों कहता है कि जो पैसा है, धन है, वो तो बाहरी है। ठीक है, यानी कि पैसा ऐसा नहीं है कि सब कुछ खरीद सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पैसा कभी खरीद नहीं सकता। जैसे कि खुशी आप कभी नहीं खरीद सकते पैसे से, आप समय को नहीं खरीद सकते, आप उनको नहीं खरीद सकते जो आपके पास से अब जा चुके हैं। ठीक है, आप आपकी युवा अवस्था, आपके बचपन को नहीं खरीद सकते। ठीक है, आप उन पलों को नहीं खरीद सकते जो आपने जिए हैं। तो देखते हैं जरा, द पोएट बिलीव्स डेट मनी कैन नॉट बाय ईच एंड एवरीथिंग, कवि ये मानते हैं कि धन हर चीज़ को नहीं खरीद सकता। इट कैन ब्रिंग जस्ट एक्सटर्नल हैप्पीनेस बाय बाइंग अस पोजीशंस, बट इट कैन नॉट मेक ए बॉय रिकवर फ्रॉम हिज अनहैप्पीनेस ड्यू टू लॉस ऑफ ए लव्ड वन आर वैल्यूड थिंग, कि यह आपको बाहरी खुशी दे सकता है। आपने जैसे आपने कार खरीद लिया, आपको खुशी हो गई, ठीक है, बस यही खुशी है, लेकिन ये एक बालक को उस दुख से उभार नहीं सकता जिसने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है या अपनी प्रिय वस्तु को खो दिया है। इसलिए पैसा बाहरी सुख है, आंतरिक सुख नहीं हो सकता। जैसे आपने बहुत से संपन्न लोग देखे होंगे जो दुखी है। What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this in your own words. कि कवि क्या बता रहा है, कि कवि ने जब ये कहा कि लड़का तो उस बाल के खोने के नुकसान से सीख रहा है, तो कवि इसमें क्या कहना चाहता है, आपको अपने शब्दों में बताना है। तो देखिए जरा, द पोएट सेज डेट द बॉय इज लर्निंग टू कोप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल, कवि कहता है कि बालक या लड़का सीख रहा है कि कैसे आप नुकसान से निपटते हैं, कैसे आप नुकसान को लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। ही इज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, वो अनुभव कर रहा है उस दुख को और सीख रहा है बड़ा होना इस भौतिकतावादी संसार में। He learns that there are so many things in life that are to be lost and cannot be brought back. वो इस बात को सीखेगा या सीखता है कि इस संसार में, इस जीवन में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो वो खो देने वाला है और उनको आप वापस भी नहीं ला सकते हैं। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।